तो हेलो बच्चे, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसमें मैंने कहा था आपको 3 चीज़ याद रखना है। अगर केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझना है और चाहते हो आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग हो तो उसके लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। फर्स्ट में क्या बताया था? एटॉमिक नंबर। सेकेंड में क्या बताया था? रिएक्टिविटी सीरीज। और थर्ड में क्या बताया था? वैलेंसी। ठीक है, तो जितने भी रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो आपका किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो हमारा बेस्ड होता है किसके ऊपर? वैलेंसी के ऊपर। अगर मुझे वैलेंसी अगर याद है तो हम किसी भी रिएक्शन को आसानी से समझ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी कंपाउंड बनता है क्या वैलेंसी का इंटरचेंज से ही बनता है। नहीं तो अगर आपको ये याद नहीं होगा, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप केमिस्ट्री रिएक्शन को लिख नहीं पाओगे। इसी के लिए आज आपको इस वीडियो में हम इस वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग वैलेंसी 1, ठीक है, इधर लिखा वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 और वैलेंसी 3। एक इसमें 3 कैटेगरी है। एक हो गया मेटल्स का, एक क्या हो गया नॉन मेटल्स का, और एक क्या हो गया पॉलीएटॉमिक आयंस का। ठीक है, और इसमें 3 है, फिर इसके भी 3 हिस्से हैं। वैलेंसी फर्स्ट वाला जो यहाँ से यहाँ तक है, फिर वैलेंसी सेकेंड वाला यहाँ से यहाँ तक है, और वैलेंसी थर्ड वाला नीचे का 2 है। ठीक है, और ठीक इसी तरह इसमें भी ऐसा ही है, वैलेंसी 1 और वैलेंसी 2 और वैलेंसी 3, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 और वैलेंसी 3। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करना अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से लर्न हो गया, अच्छे से हमने याद कर लिया, तो रिएक्शन आप समझो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? सोडियम, जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 1 हो। अच्छा, ये अभी आपको हम सिर्फ याद करने के बता रहे हैं, आपको याद करना है। ऐसे सभी जितने भी आप एलिमेंट देख रहे हो उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको निकालना हम नेक्स्ट डे बताएंगे, जहाँ पे आपको पढ़ाएंगे SPDF के बारे में। फिलहाल आपको अभी हम केवल बता रहे हैं कि सबकी वैलेंसी क्या क्या होती है। फिर आप देखो जो फॉर्मल चार्ज हमारा है इधर, इस फॉर्मल चार्ज को भी हम लोग निकालना समझेंगे कि इसका कैसे आता है। जैसे ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसका चार्ज प्लस कैसे आया, इसका माइनस कैसे आया। नहीं तो इस फॉर्मल चार्ज का भी हम लोग नेक्स्ट मतलब कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका निकालते कैसे हैं। फिलहाल अभी आपको हम बता रहे हैं कि सभी एलिमेंट का वैलेंसी क्या क्या होता है, तो इसके लिए आपको कल का वेट करना होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको अब डिस्कस करें। चलिए, तो फर्स्ट हमारा है सोडियम। ठीक है, सोडियम का अगर देखा जाए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 क्लास 9th हमने डिस्कस किया होगा। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए तो क्या होता है? 281। तो आपने बताया था क्लास 9th में हमने कि जो एलिमेंट जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 या 3 हो, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। और जितना लॉस किया या जितना गेन किया वो कहलाता है उसकी वैलेंसी कहलाती है। नहीं तो अगर हम वो निकालने पे जाएंगे तो मेरे लिए क्या है, थोड़ा सा हर बार निकाल के देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम कुछ चीज़ों को याद रखें। इससे में क्या होता है, याद रखने में हमको हेल्प हो जाता है चीज़ों को फास्ट करने में। ठीक है, तो सोडियम का वैलेंसी कितना है? Na+। तो आप याद कैसे करोगे? जैसे आपसे पूछेंगे सोडियम तो क्या बताओगे? Na+। तो Na इसका सिंबल हो गया और ये क्या हो इसका वैलेंसी। तो प्लस का मतलब क्या हुआ? इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है, वो भी प्लस में है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पोटासियम। अच्छा, सबका सिंबल पता है ना? सोडियम सिंबल क्या होता है? Na, पोटासियम सिंबल K। अच्छा, इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, सिल्वर Ag, इसकी भी सिल्वर 1 है। कॉपर फर्स्ट। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पे कॉपर फर्स्ट और नीचे भी कॉपर सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कॉपर फर्स्ट कॉपर सेकंड। तो इस वाले को हम लोग कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल वैलेंसी। इसका रीजन क्या हम आगे समझेंगे, नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। फिलहाल आपको याद रखना कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकंड। तो कॉपर फर्स्ट जिसका होगा उसका होगा क्या होता है? Ag+। क्या होता है? Ag+। ठीक है, सॉरी कॉपर फर्स्ट का Cu+। आई मिस्टेक, कॉपर फर्स्ट का क्या जाएगा? Cu+। ठीक है, उसका बाद मैग्नीशियम, उसका सिंबल क्या होता है? Mg, इसकी वैलेंसी Mg2+। ठीक है, अच्छा जो भी ऊपर लिखा हुआ उसकी वैलेंसी है, ये आप कन्फ्यूज मत रहना कि 2 क्या, जो इसके ऊपर लिखा हुआ सिंबल उसका वैल्यू उसे क्या है? वैलेंसी है। ठीक है, सिंबल ये हुआ Mg, उसकी वैलेंसी कितनी? 2। कैल्शियम Ca सिंबल, उसकी वैलेंसी कितनी? 2। नाउ नेक्स्ट क्या है? जिंक Zn2+। ठीक है, ना उसके बाद है वैलेंसी 3 वाले। ठीक है, वैलेंसी 3 वाले। तो वैलेंसी 3 वाले कौन कौन है? एल्युमिनियम है और क्या है? आयरन है। तो एल्युमिनियम Al3+ और आयरन थर्ड। अब देखो यहाँ भी आयरन सेकेंड और आयरन क्या है? थर्ड है, सेकेंड और थर्ड। तो ये भी हमारा क्या है? वेरिएबल वैलेंसी। क्या हमारे? वैलेंसी। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ आयरन थर्ड, आयरन थर्ड का Fe3+। अच्छा एक बात यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जिसका वेरिएबल वैलेंसी और होता है क्या होता है?
वैलेंसी, जिससे मान लो किसी का 1 है, किसी का 2 है, या किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर का लेते हैं तो कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकेंड, ठीक है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि जब किसी से कंबाइन करेगा तो कॉपर फर्स्ट होगा, कॉपर सेकेंड होगा? तो उसके नाम से, उसके नाम से। कैसे? फॉर एग्जांपल जिसमें मान लो जो आपका एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें उसका वैलेंसी ज़्यादा होगा, जो एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगा उसके लिए वर्ड आता है इक। क्या आता है? इक। याद रखना आपको, वर्ड क्या है उसके लिए आएगा? इक, ठीक है। यहीं पे हम लिख रहे हैं इक। और जिसका वैलेंसी क्या हो, कम हो, उस दोनों में, उस दो में से जिसका कम होगा उसके लिए वर्ड आता है अस। क्या आएगा? अस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, ठीक है, अगर उसकी वैलेंसी कितनी हो? 1 हो, उसकी वैलेंसी कितनी हो? 1 हो, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? कॉपर अगर कंबाइन किया जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 1 हो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो? 2 हो, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? Cu2O। कंपाउंड क्या बनेगा? Cu2O। अब इस Cu2 का नाम क्या हो जाएगा? तो वैलेंसी कितना इसका है? 1 है, तो जिसकी वैलेंसी कम हो उसके लिए अस, इसका ज़्यादा उसके लिए एक। वेरिएबल वैलेंसी में, किस में? वेरिएबल वैलेंसी में जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए एक, जिसका कम हो उसके लिए अस। तो इसका नाम क्या है? क्यूपरस ऑक्साइड। क्या बनेगा उसको? क्यूपरस, क्यूपरस, CuPROUS, तो क्यूपरस ऑक्साइड। याद रहेगा? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे हम लोग। अब मान लो अगर ये हो, ठीक है, कॉपर का वैलेंसी कितना हमने ले लिया? 2 ले लिया, और ऑक्सीजन का तो जानते हैं वो तो फिक्स है, उसका कितना होता है? 2 ही होता है। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कट जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CuO, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? क्यूपरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो 2 के लिए वर्ड क्या आएगा? मतलब 2 कह रहे हैं, जिसका ज़्यादा हो उसके क्या आएगा? एक आएगा। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो Fe है ना, Fe आयरन। तो मान लो हमने Fe लिया, इसका वैलेंसी कितना लिया? 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना लिया? 2, तो कंपाउंड 2 कट जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? FeO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस, क्योंकि ज़्यादा भी 3 वाला है ना। वेरिएबल वैलेंसी जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए एक, जिसका कम हो उसके लिए अस, कम वाले के लिए अस और ज़्यादा वाले के लिए एक, ठीक है। कम वाले के लिए क्या लेना है? लिख लो, हाँ, ज़्यादा वाले के लिए एक है और कम वाले के लिए अस है, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? फेरस ऑक्साइड। कहना पड़ेगा फेरस ऑक्साइड। वेरी गुड। चलो एक और ले लेते हैं यहीं पे, Fe वैलेंसी 3, ऑक्सीजन 2, तो बताइए इसका नाम क्या बन जाएगा? हाँ, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ये क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड। तो समझ में आया पहला चीज़? तो फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। जैसे हमने ये जाना कि अगर वेरिएबल वैलेंसी हो, ठीक है, उसका नाम, उसके नाम से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। तो ज़्यादा के लिए हमने क्या बताया था? आपको एक लेना है वर्ड, और कम वाले के लिए अस लेना। किसके लिए? वेरिएबल वैलेंसी के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे क्या है? यहाँ तक हमारा हो गया था कॉपर सेकेंड तक, Cu2+। नाउ नेक्स्ट हमारा है एल्युमिनियम Al3+ और आयरन थर्ड Fe3+। तो इसको आप घर पर जाके 10 से 5 बार इसको रीड करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कंपाउंड अभी हम करवा देते हैं जिससे आपको वहाँ भी याद हो ही जाएगा। चलो नेक्स्ट आप चलते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट। ये हमारा हो गया मेटल्स का, ये क्या हमारा है? नॉन मेटल्स का। इसमें 3 कैटेगरी है, ग्रुप फर्स्ट, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 और वैलेंसी 3। तो फर्स्ट देखते हैं वैलेंसी 1 वाला। देखो हाइड्रोजन H+, ठीक है। तो एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन सेकंड कंसेप्ट बता रहे हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी क्या होती है? प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। वैलेंसी 1 ही होता है, लेकिन इसका क्या होता है? प्लस भी और माइनस भी, बाकी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस। याद रहेगा? तो जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है उसे कहते हैं हाइड्राइड आयंस, सॉरी जो नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं उसे क्या बोलेंगे? हाइड्राइड आयन। तो जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं, जितने भी आयंस होते हैं एलिमेंट के फॉर्म में, जितने भी नेगेटिव आयंस है उसके लास्ट में जुड़ता है IDE। क्या जुड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का अगर आयन बनेगा क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। क्या बनेगा? नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? नाइट्राइड। सल्फर क्या बन जाएगा? सल्फाइड, ठीक है।
हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, हाइड्राइड। क्लोरीन का क्या बन जाएगा, क्लोराइड, IDE। क्या जुड़ता है, ID, याद रहेगा। तो ये हुआ सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या बताया, वैलेंसी के बारे में बताया, जिसका ज़्यादा हो उसके लिए एक, जिसका कम हो उसके लिए। सेकंड क्वेश्चन में बताया कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो जो नेगेटिव आयन होगा उसके लिए क्या जुड़ता है, IDE, तो हाइड्राइड हो जाएगा, उसकी वैलेंसी माइनस। अगर पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है तो हाइड्रोजन आयन, क्या बोलेंगे उसको, जैसे H+, यहाँ तो लिखा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ क्या ये H+ में है, किस फॉर्म में है, यहाँ क्या लिखा हुआ हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। अगर नेगेटिव होता तो हाइड्राइड हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया जितने भी नेगेटिव आयन हैं, जितने भी, ठीक है, उसके लास्ट में क्या जुड़ता है, देखो हाँ देखो ID लिखा हुआ है, देखो हाँ I का नीचे हाइड्राइड है, देखो H- है, तो देखो बाकी किसी का पास प्लस माइनस है क्या, नहीं है, केवल हाइड्रोजन का देखो H+ भी और H- भी है, ठीक है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लोराइड, Cl-, देखो ब्रोमाइड, ID जुड़ा सबके अंदर, Br-, आयोडीन, I-, आयोडाइड है, सॉरी आयोडीन नहीं, आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड, आयोडीन नहीं, आयोडाइड। अच्छा, तो याद रखने में हमें बताया था सीरीज, देखो और फ्लोराइड छूट गया इसके अंदर, फ्लोराइड होना चाहिए था, ठीक है, छूट गया कोई बात नहीं है, तो आप लिख लोगे फ्लोराइड का वैलेंसी कितना होता है, 1 ही होता है, लिख लो आप फ्लोराइड, ठीक है। तो याद रखना, फ़ोन करो CBI को, फ़ोन करो को साइलेंट कर देना, फ़ोन करो CBI। तो देखो इन चारों का वैलेंसी कितना होता है, 1, इन चारों की वैलेंसी 1। करो साइलेंट है, फ़ोन करो साइलेंट है, फ़ोन करो CBI, FCBI, इन चारों की वैलेंसी कितनी हो गई, -1, कितना हो गया, ऑल दिस 4 एलिमेंट्स आर नेगेटिव आयंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देख रहे हैं वैलेंसी 2 वाला, ऑक्साइड, उसकी वैलेंसी O2-, सल्फाइड H2-, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा नाइट्राइड, वैलेंसी 3 वाला N3-। आपको पता है कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, कन्फिग्रेशन 2 और 5, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, इसमें नेगेटिव आयन देखो 3 है। अब देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, वेरी गुड, कन्फिग्रेशन 2 और 6, और लास्ट में कितना चाहिए उसको, 2, देखो नेगेटिव आयन 2 है इसका। सल्फाइड का बताओ, सल्फर का बताइए, सल्फर का बताइए, 16, वेरी गुड, कन्फिग्रेशन 2, 8, 6, लास्ट में कितना है इसके पास, 6 है, कितना चाहिए उसको, 2 और चाहिए। तो आपको पता है जिसके लास्ट में 5, 6 और 7 का इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जितना गेन करे वही उसकी वैलेंसी है, और जितना लॉस करे वही उसकी वैलेंसी है। तो वैलेंसी 2 सेंस में, एक लॉस के सेंस में और एक गेन के सेंस में। तो लॉस कौन करता है, मेटल्स, और गेन कौन करता है, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जितना ये गेन करेगा उतना इसका वैलेंसी आ रहा है। सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, H2- आया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, इसलिए O2- आया, ठीक है। और ये सभी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए -1 आ रहा है। तो ये हो गया आपका मेटल्स का हो गया, ये हो गया नॉन मेटल्स का। इसके 3 कैटेगरी, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 और वैलेंसी 3, ठीक है। अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में। तो देखो पॉलीएटॉमिक आयंस में सबसे पहले हम जानते हैं, देखो पहले जानते हैं पॉलीएटॉमिक आयन होता क्या है, जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स हो, क्या हो, ऑफ एटम्स हो। इसका कैसे निकालते हैं हम लोग फॉर्मल चार्ज, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। नहीं इसको ये तो समझ के इसका निकालना, ये तो डिपेंड, इसका जो वैलेंसी होता है डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर, इसी के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें हर बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों को लर्न कर लेना है, जिससे हम क्या हो, हमारा कैलकुलेशन जो हमारा रिएक्शन हो उसको हम फास्ट लिख पाए। हर बार आप निकालने थोड़ी जाओगे ना, पॉसिबल है ये सब चीज़, नहीं ना, इसलिए आपको याद रखना है इसको। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या है, अमोनियम, ठीक है। तो अमोनियम में क्या होता है, NH4+। तो देखो ये जो NH4 है, इस सिंबल को हम बोलते हैं अमोनियम, क्या बोलते हैं इसको, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है NH4, ठीक है। और इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंसी है प्लस, हाँ वैलेंसी 1 प्लस में है, किस में है।
तो आपको ये भी याद रखना कि कौन प्लस है कौन माइनस है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। आपने देखा, आपको बताएंगे कि जो आपको रिएक्शन वो डिपेंड करता है आयन एक्सचेंज के ऊपर। किसके ऊपर? तुमने बताया था ना कि एक प्लस जाएगा माइनस के पास, है ना। तो आपको ये पता भी तो होना चाहिए कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो ये भी ध्यान रखना आपको है, ठीक है। तो अमोनियम NH4 प्लस हाइड्रोक्साइड, देखो यहाँ पे है आधा हाइड्रोक्साइड, इसका क्या OH सिंबल हो गया, इसकी वैलेंसी -1, वेरी गुड। उसके बाद नाइट्रेट NO3, इसकी सिंबल है, इसकी वैलेंसी -1। तो ये तीनों क्या हो गए? वैलेंसी 1 वाले। कितने वाले? वैलेंसी 1 वाले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये भी वैलेंसी 1 वाला ही है, हाइड्रोजन कार्बन। कल ही हमने डिस्कस किया था, कल के क्लास में। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? HCO3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? या इसका दूसरा नाम क्या है? बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? तो वहाँ पर लिख लेना, हाइड्रोजन कार्बन का दूसरा नाम क्या है? बाइकार्बोनेट। लिख लिए? तो ये सिंबल हो गया HCO3 और इसका नेगेटिव आयन है, ठीक है। अब देखो इसमें से H हट गया तो क्या लिखा हुआ है? CO3 सेम है, CO3 2- आ गया। क्या आ गया? तो इसका क्या है? कार्बोनेट है। ये क्या है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट याद रहेगा, CO3 सिंबल, उसका वैलेंसी 2-, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? सल्फाइड SO3 2-। सल्फाइड देखो स्पेलिंग ध्यान रखना, IT लिखा हुआ है। एक है सल्फेट, दोनों में चेंजिंग क्या है? तो यहाँ SO3 है, वैलेंसी सेम है दोनों का, और यहाँ SO4 2-। दोनों का वैलेंसी सेम है, एक का सिंबल क्या है? SO3 है, और एक का सिंबल क्या है? SO4। तो याद रखना, मेनली आपको पूछा जाता है सल्फेट के बारे में। किसके बारे में? रिएक्शन ज़्यादा मिलेगा आपको, सल्फेट मिलेगा, तो याद रखना है SO4 के बारे में, ठीक है। और इसका सिंबल होता है SO3। और लास्ट आपका है फॉस्फेट PO4, दिस इज सिंबल, और इसकी वैलेंसी 3-, ठीक है। तो ये हो गया कैटेगरी वाइज मेटल्स का, नॉन मेटल्स का और पॉलीएटॉमिक आयंस का, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 और वैलेंसी 3। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना। एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर ले, या इसको आप याद कर जाओगे? याद कर जाओगे? चलो अब याद कर जाओ, अच्छी बात है। और हम लोग चलते हैं कुछ रिएक्शंस का देखें। चलो यही हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ कि कैसे हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं। देखो आपको अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करें केमिस्ट्री का बेसिक कि रिएक्शन वो लिखेंगे कैसे। मान लो हमने किया एक प्लस आयन लिया, क्या लिया? प्लस आयन लिया, और जितने भी नेगेटिव आयन्स है उससे हम रिएक्शन करा सकते हैं। जितने भी, उससे हम क्या करते हैं? रिएक्शन, और वहाँ से कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, सोडियम क्या है हमारा? प्लस आयन है, और हाइड्रोजन क्या है? नेगेटिव आयन है। तो अगर सोडियम को इससे कंबाइन करा दे तो कंबाइन कैसे होगा? आपको फर्स्ट रूल याद रखना है, जब भी हम कंबाइन कराएंगे तो इनके दोनों के वैलेंसी को इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो सोडियम, तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? NaH। समझ में आया? कंपाउंड क्या बन जाएगा? NaH। नाउ नेक्स्ट देखो, तो आप देखो इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। तो देखो एक प्लस है, क्या है? माइनस है। चलो अब अभी हम प्लस को फिक्स रखना है, प्लस को क्या कर दिए? फिक्स। अब हम क्या करें? नेगेटिव आयन को केवल चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना केवल? चलो अब सोडियम को फिक्स रख रहे हैं, सोडियम को बाइंड कराओ किससे? तो क्या बन जाएगा कंपाउंड? NaCl बन जाएगा, क्योंकि दोनों का वैलेंसी कितना होता है? 1-1, तो NaCl। वेरी गुड। उसके बाद बताओ, अभी हम नहीं बना के दिखा रहे, कि लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपको घर से करके ले आना सब लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्रोमीन है, तो सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा। उसके बाद सोडियम आयोडाइड हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, केवल आपको सिंबल रखना दोनों का वैलेंसी नीचे रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? हाँ, वैलेंसी यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपको इस बात का। उसके बाद देखो फिर क्या है? सोडियम के बाद क्या हो? सोडियम आयोडाइड हो गया। फिर देखो सोडियम और ऑक्सीजन क्या है? तो सोडियम का वैलेंसी कितना? 1। वेरी गुड। और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 2। वेरी गुड। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया? 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना? 2। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा?
Na2O। तो देखो अब वो कंपाउंड लिखना स्टार्ट हो गया। क्या आप लिख सकते हो? अब सोचो, आपके मन में आ रहा होगा कि सोडियम से हम कितने कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। एक प्लस को हमने फिक्स किया और जितने भी नेगेटिव आयन से उससे हम कंबाइन करें तो कंपाउंड कितने बन जाएंगे, हमारे बन जाएंगे। और इसी तरह फिर हमारा दूसरा पॉजिटिव आयन है, फिर उसको कंबाइन कराएंगे नेगेटिव आयन से, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इस तरह से हम कंपाउंड को कितना फॉर्म कर सकते हैं। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया। आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, सल्फाइड। तो क्या बताओ क्या बन जाएगा? हाँ Na और सिंबल्स का कितना है, H2 है। तो क्या बन जाएगा Na2S। Na दोनों इंटरचेंज कर दो वैलेंसी को, ठीक है, फ्लिप करना है बस अक्षय कुमार की तरह। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, नाइट्राइट। क्या बन जाएगा, Na3N। नहीं बन जाएगा? देखो कंपाउंड बन गया। चलो अभी तो हमने नेगेटिव आयन इधर देख रहा है। अच्छा इधर तो कुछ नेगेटिव आयन दिख रहा है हमको। देखो देखो अब बताओ, सोडियम को कंबाइन कराओ किससे, हाइड्रोक्साइड, नेगेटिव आयन से। प्लस प्लस को नहीं कराना है, प्लस माइनस को कराना है। क्या कराना है? हाँ प्लस प्लस को नहीं, ठीक है। तो सोडियम क्या बन जाएगा, हाँ क्योंकि दोनों का वैलेंसी कितना होता है, 1। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ केवल OH कर दो और यहाँ पे 1 कर दो इसका। नहीं तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaOH। वेरी गुड। अब आपको समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट बताओ, सोडियम के साथ कंबाइन कराओ नाइट्रेट को। हम बस अभी एक ही बताएंगे, बाकी सब आपको करना है। सोडियम, हाँ वेरी गुड, NaNO3। नेक्स्ट बताओ इसका, इसके साथ कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बताइए। हाँ कितने कितना होता है, 1 1। तो NaHCO3। वेरी गुड। उसका क्या बताइए, कार्बोनेट के साथ Na2। अरे वाह वेरी गुड। उसका बताओ इसका सल्फाइड के साथ Na2SO3 हो जाएगा पहला, Na2। इसका सल्फेट के साथ और लास्ट Na3, हाँ Na3PO4। अब बताओ, हमने एक एलिमेंट को, हमने इधर का पॉजिटिव आयन को फिक्स किया, सभी नेगेटिव आयन से हमने क्या किया, कंबाइन कराया। तो एक एलिमेंट से हमने कितने सारे कंपाउंड फॉर्म कर लिए। और आपके पास जितने भी पॉजिटिव आयन्स हैं सबके साथ आप कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हो। तो घर से ये आपको करके लाना है, कल हो जाएगा। और अगर आपने कर लिया ये सब चीज़ को तो आपको इतना करते करते में याद हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट का आपको वैलेंसी याद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें क्या है आपको करने से याद होगा और कुछ चीज़ें आप बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और जो याद हो जाएगा तो वो हमेशा दिमाग में रहेगा। अगर आपने घर पे जाके इतने सारे कंपाउंड को आपने फॉर्म कर लेते हो तो, ठीक है, तो ये आजीवन आपको याद रहेगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का आपको याद नहीं करना। आज गए घर पे और गए इसको फटाफट रटना स्टार्ट कर दिए। और एक अभी कुछ दिन पर एक वीडियो हुआ था वायरल, एक बच्चे का, नहीं देखा होगा, एक छोटी बच्चे का जो बाल में चोटी बांधी होती है और किताब को ऐसे लेती है और ऐसे याद करती है, देखे थे? तो वो मत कर जाना तुम लोग, ठीक है। ऐसे ऐसे करके दिमाग चला लेना तो वो कुछ देख ले रहेगा। वैसा नहीं करना है, आपको घर पे जाके सभी के साथ क्या करना है, कंपाउंड को फॉर्म करना है, ठीक है। तो कल सबसे हो जाएगा, ठीक है। तो कल के हम लोग वीडियो में हम जानेंगे इसके फॉर्मल चार्ज को निकालना समझेंगे और आपको हम कुछ रिएक्शन के बारे में पूछेंगे, ठीक है। और यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और हाउ द रिएक्शन प्रोसेस। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन को बेसिक को समझने के लिए, और आगे की फिर कभी भी रिएक्शन में दिक्कत नहीं आए तो इसके लिए कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कल क्लास मिस नहीं करो आप लोग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।